किसान भाई, आज का ये वीडियो सभी वीडियो से हटकर बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको अगस्त महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों में से मात्र दो चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिनमें लागत तो आपको बिल्कुल ही कम लगानी है। 1 एकड़ में आपकी लागत लगेगी लगभग 8 से 10 हज़ार, और उपज की अगर बात करें तो उपज आपको बहुत ही भयंकर मिलेगी। उपज के साथ अगर मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ से इन दोनों में से किसी भी एक सब्जी को लगाकर मात्र 8 से 10 हज़ार की लागत से आप 2.5 से 3 लाख का मुनाफा कर सकते हैं। किसान भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूली की खेती के बारे में, और फिर बात करेंगे धनिया की खेती के बारे में। ये जो दोनों खेती हैं, ये बहुत ही कम लागत में, इसमें कम लेबर का खर्चा भी आता है, बीमारी भी कम लगती हैं, और सबसे मेन बात है इन दोनों में समय बहुत ही कम लगता है। मात्र 35 से 40 दिन में आपका खेत खाली हो जाता है। किसान भाई, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो खास करके मैंने आप ही के लिए बनाया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला। इन दोनों की खेती आपको किस प्रकार से करनी है, किस खेत में करनी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, मंडी का भाव हमें कितना मिलेगा, किस तरह से हम इन्हें सेल कर सकते हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी इन दोनों सब्जियों के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप बस लाइक कर दें, वीडियो सब्सक्राइब आप बाद में कर देना। चलिए किसान भाई, बात करते हैं सबसे पहले मूली की खेती के बारे में। देखिए किसान भाई, मूली की खेती अगस्त महीने में अगर आप करते हैं तो मैं सच बताऊं तो कम से कम 20 से 30 रुपया प्रति किलो मूली का भाव अवश्य मिलेगा, क्योंकि बरसाती मूली की खेती बहुत ही कम किसान भाई करते हैं। वो कहते हैं कि बरसाती मूली की खेती में हमें घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये उन्हीं किसान भाइयों के साथ होता है जिन्हें मूली की खेती करने का तरीका सीक्रेट नहीं मालूम है। चलिए जानते हैं मूली की खेती हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, मूली की खेती करने के लिए आपको खेत की अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। खेत ऊंची जगह होनी चाहिए, यानी कि जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और मिट्टी को आप बिल्कुल भुरभुरा कर लें। खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। आप पहले कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें, फिर आप मिट्टी पलटने वाले हल से। आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आप जुताई करते समय रासायनिक उर्वरक भी डाल सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा रहेगा आप रासायनिक उर्वरक को छोड़कर आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 डाल दें, और फिर आप मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें। बात करें कि मूली की खेती में कैसे करनी है। देखिए, मूली की खेती अगर करनी है आपको और अच्छी उपज लेनी है तो आप हो सके तो आप मेड बीज से ही मूली की खेती करें, या फिर आपका खेत उचास पर है, जल निकास की उचित व्यवस्था, तो आप छिड़काव से भी मूली की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करें कि मूली की खेती करने के लिए किस प्रकार का खेत होना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। मूली की खेती करने के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी रहती है मेरे हिसाब से, वो बलुई दोमट, क्योंकि इसमें मूली लंबी पतली होती है, जिसकी वजह से हमें मंडी में बहुत ही अच्छा भाव मिलता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपने किस तरह की वैरायटी का चयन करा है। किसान भाई, अगर वैरायटी की बात करें तो इस समय की जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी की आइबेरी वाइट। ये जो वैरायटी है आप इसे लगा सकते हैं। इससे मैं कई सालों से अच्छा उत्पादन लेते आ रहा हूँ, और मैं कई सालों से इसी को लगा रहा हूँ। मैंने भी मूली की लगभग बुवाई कर दी, लगभग अभी 5 से 6 दिन हुए हैं। बात करें सिंचाई की तो मूली की खेती में फिलहाल इस समय बरसाती में तो फिलहाल सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ती है तो आप 1 से 2 सिंचाई कर दें। किसान भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। 1 एकड़ में आपकी लागत आएगी लगभग 8 से 9 हज़ार। और उपज की बात करें, अगर आपने अच्छी तरह से खेत की तैयारी करी है, आपके खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति है, तो आप 1 एकड़ में लगभग 200 से 250 कुंटल तक आप मूली की उपज ले सकते हैं। और मुनाफा की बात करें तो आप मान के चलिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ 2.5 से 3 लाख का आप मुनाफा कर सकते हैं। अगर यही रेट 30 से 40 रुपये किलो मिल जाए तो मुनाफा 4 से 5 लाख तक हो सकता है। किसान भाई, अब हम बात करते हैं धनिया की खेती। देखिए, धनिया की बहुत ही रिस्की खेती है, इसमें बहुत से किसान भाई फेल हो जाते हैं। धनिया की खेती आपको करनी है ऊंची जगह पर, जहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था हो, और सके तो आप मेड बीज से ही धनिया की खेती करें। इसमें आप खेत की गहरी जुताई ना करें, आप मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी कर लें। अगर आप अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। कि बिजाई आपको किस तरह से करनी है, तो आप मेड़ बना लीजिए। मेड़ की ऊंचाई आप लगभग 6 से 7 इंच रखिए, और मेड़ की आप चौड़ाई लगभग 3 से 4 फीट रखिए। और जैसे कि हम मिर्च की नर्सरी डालते हैं, जैसे कि हम लहसुन लगाते हैं, लाइन से उंगली से या फिर लकड़ी से हम लाइन बना लेते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं, उसी प्रकार से आप धनिया के बीज की बुवाई करें। वैरायटी की अगर बात करें तो इस समय की सबसे अच्छी जो वैरायटी है नामधारी सीड सुरभि ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी उपज देती है।
इसकी बुवाई करने के बाद हमारी धनिया की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है मात्र 30 से 35 दिन में, और इसमें लगभग 2 से 3 कटाई मिल जाती है। दूसरी वैरायटी शाइन है, इसे आप भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी उपज देती है। इन दोनों में से आप कोई वैरायटी ले सकते हैं। ये दोनों वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी उपज देती हैं। इन दोनों वैरायटियों पर आप इस समय आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। किसान भाई, सिंचाई की बात करें तो आप धनिया की फसल में हो सके तो ड्रिप द्वारा आप सिंचाई करें, या फिर आप चाहें तो इस तरह से सिंचाई कर सकते हैं। फिलहाल इस समय सिंचाई करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश हो भी जाती है और मौसम ठंडा रहता है, और मात्र 35 से 40 दिन की फसल है, आपका खेत खाली हो जाएगा। किसान भाई, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।